हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम। आइए बात करते हैं लास्ट के जब 12, 10, 14 वट एवर डेज आर लेफ्ट फॉर यू, व्हाट यू थिंक फॉर जे एडवांस, व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट, कैन वी स्टिल क्रैक जेई एडवांस विद अ हाई रैंक। सबसे पहला क्या बात करें, क्या नाम, आइए। तो लास्ट 10 डेज, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में आगे कुछ बताऊं आपको, मुझे एक कमेंट चाहिए। जेई फोड़ना है, जेई तो जेई मेन हो जाता है, तुम लिखोगे जेई एडवांस फोड़ना है एंड कम बैक टू योर ड्रीम आईआईटी। देखो कई बार क्या होता है जंग में ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी होती है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दैट पैशन टू विन द वॉर, पैशन नॉट टू गिव अप, पैशन फॉर जस्ट डू वॉट यू वर मेंट टू डू। सो डू नॉट गिव अप, बी एज पैशनेट, कीप ड्रीमिंग, बिकॉज ड्रीम अगर लोगे ही नहीं तो भाई सच कैसे होगा। ठीक है। सो व्हाट टू डू इन द लास्ट 10 डेज, मैं मान के चल रहा हूं कि 10 दिन ही है, उसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं तो मानता हूं तुम कर सकते हो, इट इज अप टू यू नाउ वेदर यू बिलीव इट और नॉट। ये हटा दो मायूसियत, सर नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें सर, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सर दूसरे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, वॉट एवर। आई जस्ट नीड यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ विद अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। आई नो सम ऑफ यू वांट कि सर ओल्ड आईआईटीज जाना है, अभी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे भाई आईआईटी का टैग अभी भी बहुत बड़ा टैग है, याद रखिएगा ये बात। नया पुराना मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे लोग सिर्फ प्लेसमेंट के नजरिए से देखते हैं। टैग की वैल्यू जिस तरीके से हमारा देश बढ़ रहा है ना अनप्रोपोर्शनल वे में, टैग और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। तो प्लीज ये फिर भी तुम्हारे ऊपर है डिसाइड करना, मेरी सुनो या ना सुनो, बट मैं तो मानता हूं यार एक एक टैग तो ले लो कि तुमने क्वालिफाई तो करा था, है ना। तो जल्दी से लिख के बताओ पहले तो ड्रीम आईटी कौन सा है, कहां जाना चाहते हो, कौन सा तुम्हारे एरिया के आसपास का। फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन साउथ आईटी मद्रास इज देयर ड्रीम, इन नॉर्थ दिल्ली इज द ड्रीम, वेस्ट में आईटी बॉम्बे, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो खड़गपुर, और बहुत सारे आईटीज और भी हैं, गुवाहाटी भी है, रुड़की भी है ना। क्या तुम्हारा ड्रीम है बताना है। अब बात करते हैं करना क्या है। कुछ नहीं करना है, देख रहे हो पीछे कितना बढ़िया बैकड्रॉप बनाया है टीम ने, बॉम्बे आईआईटी, है ना, कमाल है ना। बट अब जो है लास्ट के जब 10-12 दिन बचे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू। अरे यार अगर लास्ट के 10-12 दिन में नया पढ़ के आईआईटी जेई एडवांस हो जाता तो फिर कोई क्यों 2-2, 3-3, 4-4 साल तक जेई एडवांस की तैयारी करता। यू वेरी वेल नो दैट पीपल हु दे हैव, आई शुड से मोर देन 10,000 पीपल हु स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स, 4-4 साल पढ़ रहे हैं। तुम लगे हुए हो सो ये सोच के कि मैं तो 10 दिन में मैजिक कर लूंगा। जेई एडवांस है, ये याद रखना, है ना। ये वो चीज नहीं है कि जैसे जेई मेन में हम कहते हैं फिजिक्स पढ़ लो लल्ला लास्ट के 10 दिन में तब भी नंबर बन जाएंगे। जेई एडवांस की फिजिक्स हिलेगी नहीं लास्ट के 10 दिन में। तो इसीलिए टेंशन मत लो, जितना आता है ना उसे ढंग से करो। ये एक क्वालिटी एग्जाम है, क्वांटिटी एग्जाम नहीं है। तो इसलिए कुछ भी नया नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है बस उसे ही रिवाइज करना है। समझ रहे हो, बात समझ में आई है कि नहीं आई है। रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, दैट्स इट। अब इसका क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है। भाई तुमने कुछ क्वेश्चंस करे होंगे जो आपके टीचर्स ने कराए थे, जो आपने स्टार मार्क करे थे, उनको दोबारा करिए, उनको सोचिए लर्निंग क्या रही थी। फिर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, क्विजर वाले बच्चों ने क्विजर के लिए क्या घातक पेपर बने हैं, है ना। तो आप उन्हीं को जो आपको अच्छे लगे, जो आपको कंसेप्ट सीखने को मिला, उनको रिवाइज करिए, बस काम खत्म। कॉन्सेप्ट अगर मास्टरी है, जेई एडवांस होके ही रहेगा। तुम्हें क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, 10, 15, 20 अच्छे क्वेश्चन ढंग से डेप्थ में रिवाइज करने से काम बन जाएगा। सो नथिंग न्यू। आप ऐसे सोचो आपके पास सिर्फ 10 दिन है पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए, विच इज वेरी लेस, राइट। मॉक्स कितने देने चाहिए, अच्छा इसमें मैं बात कर लेता हूं। सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला अभी आगे एक कवर करूंगा। हाउ मेनी मार्क्स, मेरे हिसाब से 2 से 4, 2 मिनिमम देने हैं, 4 मैक्सिमम देने हैं। AYJR बिल्कुल होगा, सो डू नॉट वरी। AYJR कल परसों में डिटेल आ रही है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। 2 to 4 इज इनफ टू मेंटेन रिदम। अब मॉक क्यों दिलवा रहा हूं इतने लास्ट में, ये वर्ड देख रहे हो, रिदम इज टू मेंटेन रिदम, दैट्स इट। रिदम बनाना है अपने को कि भाई पेपर 9 से 12, 2:30 to 5:30, तो यू आर थिंकिंग सर 9 बजे तो है, क्या दिक्कत। अरे भाई पेपर वाले दिन यू विल बी गेटिंग अप एट 6 in the morning टू प्रिपेयर फॉर
9 AM. So from now on, every time you should get up at 6. अभी मैं बात करूंगा बॉडी रूटीन की, तो 2 से 4 रिदम है. That means what I want from 9 to 12 and 2:30 to 5:30 your mind should be super active because that is what we require on the final day. How many mocks की बात करें तो टारगेट इज टू चेक आपका सब्जेक्ट ऑर्डर कौन सा चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट क्या चल रहा है, और स्टेमिना 6 घंटे नहीं 9 घंटे की मैराथन है उस दिन, 2.5 घंटे 2.5 hours इज अ ब्रेक है ना. तो मैं तो 9 घंटे की मैराथन मान के चल रहा हूं, समझ रहे हो. इट्स अ ह्यूज टास्क इन इटसेल्फ बच्चों, वेरी ह्यूज टास्क. ठीक है, तो आपको एक चीज करनी है कि दैट यू हैव टू मेंटेन दैट सिटिंग कैपेसिटी, लर्न टाइम मैनेजमेंट, और कौन सा मेरा सब्जेक्ट स्विचिंग. इसी में कितने बच्चों को 2 राउंड अप्रोच अब थोड़ी कंफर्टेबल हुए हैं जेई मेंस के बाद, और 135 रूल ऑफ रिजेक्शन, मतलब क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर और 5 मिनट के अंदर छोड़ देना है. नहीं हो रहा सर, छोड़ दो. ये डिसाइड जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी रिजल्ट बन जाएगा. मर्जी तुम्हारी है, रिजल्ट बनाने के लिए सब करना पड़ेगा. ठीक है, सो हाउ मेनी मॉक्स में ये टारगेट है, तुम 1 2 2 2 3 2 4 2, दैट्स अप टू यू, बट दैट इज व्हाट यू शुड डू. 2 राउंड अप्रोच एंड 135. कुछ नया नहीं पढ़ना है. मॉक्स को 2 राउंड अप्रोच, 135, सब्जेक्ट ऑर्डर, टाइम मैनेजमेंट और स्टेमिना के लिए देना है. नंबर छोड़ दो यार, नंबर छोड़ दो, बिलीव मी, नंबर छोड़ दो. नंबर सोचोगे तो जो लोएस्ट नंबर आ रहा है ना अभी, देखो होता क्या है, मैनिफेस्टेशन पता है तुम सब लोगों को, है ना. जिस बारे में सोचते हैं वही चीज अचीव नहीं शुरू हो जाती है. अगर तुम लो स्कोर लो स्कोर लो स्कोर लो स्कोर लो स्कोर ही सोचते रहोगे तो यार लो स्कोर ही आ जाएगा ना. मैनिफेस्टेशन तो तुम लो स्कोर की कर रहे हो, स्कोर की मैनिफेस्टेशन करना बंद कर दो, अच्छा या बुरा. अब मैं बात कर रहा था सेटअप योर रूटीन. पेपर 1 9 o'clock, पेपर 2 2:30 PM, राइट. I want whatever you do from now on for the next 10 12 days, 9 to 12 and 2:30 to 5:30 you should be sitting at desk, not at your bed, sofa, lying here and there or going somewhere. 9 to 12, 2:30 to 5:30, and ideally solving questions or very quick revision, right. सॉल्व तो इतना नहीं कर पाएंगे बट हाँ रिवीजन करना भी क्योंकि जरूरी है. बट 9 to 12 अब सिटिंग कैसी होनी चाहिए, आप रिवीजन भी कर रहे हो ना, हिलोगे नहीं टेबल से, उससे स्टेमिना बन गया. दैट्स अ स्टेमिना एक्सरसाइज. अब आप हर 15-15 मिनट में उठ के इधर उधर जा रहे हो, वो फिर फायदा नहीं, बिकॉज लास्ट डे स्टेमिना नहीं बनेगा. ठीक है. एंड इफ आई वर सेइंग, आप बात कर रहे थे ना आपके साथ क्या नए क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, एब्सोल्युटली नो. आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अगर आपके प्रीवियस ईयर्स अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, सबसे बढ़िया है इसमें टाइम पीरियड में सॉल्व कर लो. 9 to 12, 2:30 to 5:30, 135 रूल ऑफ रिजेक्शन लगा के, मतलब क्वेश्चन करा 1 मिनट में हो रहा है, होगा नहीं होगा दिमाग लगाओ. 3 मिनट हो गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अब दिमाग लगाओ वेदर आई शुड लीव दिस क्वेश्चन और नॉट, विद दैट फंडामेंटल. और 10 क्वेश्चन खत्म होने के बाद अब उनके डेप्थ में एनालिसिस करो कि अभी हुए नहीं थे. भाई अगर आप छोड़ते चलोगे तो आपको पता चलेगा दैट यू हैव जस्ट स्किप्ड दैट ऑल द 10 क्वेश्चंस, राइट. नाउ गो बैक, राउंड रॉबिन, गो बैक and again attempt the first. Try to see, try to read slowly, don't rush into it. Now अब assignment बनाओ उसको. Stop comparing. There is no time to think about results versus what my friend is doing, what my class topper is doing, what my neighbor is doing. कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. मेरा कजन क्या कर रहा है, उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे, साथ वाले के ज्यादा नंबर आ जाएंगे, मेरा टारगेट था, माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च करा था, ये वो फलाना ढिमकाना. देखो हम सब, आप नहीं, हम अभी तक जीवन में गलतियां करते जा रहे हैं. ठीक है, दैट व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, द बिगेस्ट फंडामेंटल ऑफ लाइफ. गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, और हम करते रहेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि एज के बाद आप गलती करना बंद कर देंगे. टारगेट बहुत सिंपल है, उस गलती को बार बार ना दोहराएं. अब गलती हो गई, कम पढ़े, लेट हो गए, व्हाटएवर, सोच के क्या फायदा है यार. फिर कई बार गलती होती ही नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है. अब देखो कई बार क्या है, मैं जिस हिसाब से पढ़ा उस हिसाब से मेरा पोटेंशियल 5000 रैंक का है, तुम अभी आ रहे हो 25000 रैंक पे, पर दिमाग कह रहा है 500 क्या लाना है. तुम मिसमैच समझ रहे हो. सो डोंट बर्डन योरसेल्फ इन अननेसेसरी ओवर एक्सपेक्टेशन. 5000 की कैपेसिटी है ना, अरे यार 25 से 5 पे आ गए, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, सोचो तो सही जरा. बट तुम खुश नहीं होगे क्योंकि तुम्हें तो 500 चाहिए था, या तुम्हारे घर वालों को 500 चाहिए था, तुम्हारे रिश्तेदार को 500 चाहिए था, या तुम्हें अपने नेबर को दिखाने के लिए 500 चाहिए था.
You lost the confidence that you should have just for somebody else. और मैं तुम्हें ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैं हर साल यार कितने केसेस देखता हूं, 50,000 रैंक 7,000, 6,000, 5,500, 4,500 तक देखिए मैंने रैंक कन्वर्ट होती हुई फ्रॉम 55,000 टू 4,500 ऑन द फाइनल डे. एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ये सब चीजें उनको भी परेशान कर रही हैं, बट दे जस्ट केप्ट ऑन गोइंग. और आखिर में जाने से पहले एक मंत्र बोलूंगा, बी हैप्पी. देखो आपने बहुत ग्राइंड करा है यार, है ना, 2 साल, ड्रॉपर्स ने 3 साल, एंड द सेम ग्राइंडिंग गोज फॉर द पेरेंट्स एंड द फैमिली ऑल्सो. तो रिजल्ट से ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इफ यू हैव रियली वर्कड हार्ड यू शुड बी कॉन्टेंट. अब ये वो वाला कंटेंट नहीं है, वीडियो कंटेंट. You should be content with yourself, right? You should be content that I have given my best that I could give. अब जो होगा यार होगा. कई बार डेस्टिनी भी है, और कई बार इरादे मजबूत करके अगर पेपर में उतरे तो पेपर तो बहुत छोटी चीज है यार. लोग, आपने मूवीज देखी होंगी, दे शो दैट वेरी स्मॉल साइज आर्मी, 200-300 लोग एक पूरी बड़ी बिग आर्मी ऑफ 30,000, 20,000 defeat कर देते हैं by just being passionate from here. So if that is there, you have to be content, you have to be happy, because if you are happy from inside, your learning will increase and then only you can be confident. So जब आप सोने जाते हो ना यार, अब तो satisfied जाया करो कि मैं दिन भर उतना एफर्ट मार रहा हूं दिल से जितना मुझे मारना है, और ये तभी होगा जब जो मैंने पहले बोला वो सब कुछ हो रहा हो. एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अभी लास्ट के 10-12 दिन में भाई तबियत खराब मत कर लेना. अवॉइड आउटसाइड फूड, है ना, अवॉइड एनी काइंड ऑफ फिजिकल गेम, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, जिसमें चोट लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं. इंजरी आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते. लाइट वॉक, है ना. अभी बॉडी बिल्डिंग भी मत करना शुरू कर देना यार, पेपर खत्म होने के बाद कर लेना ना. अभी जाके जिम में पुलिंग कर दी, मसल बना रहे हो और टीयरिंग हो गई मसल की, अब हाथ नहीं हिल रहा, पेपर कैसे दोगे. लास्ट 2 हफ्ते avoid doing all these things. Light casual activities are all fine. Walking, light exercise, that would do. But keep yourself happy, keep yourself safe, keep yourself all positive. क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो एक चीज जरूर होगी, पेपर फोड़ना है. That's our mantra. पेपर तो फोड़ के रहेंगे. #JEE Advance फोड़ना है. And do let me know what is your dream IIT. सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे. God bless, best wishes. पेपर तो फोड़ के रहेंगे.